को दीक्षा दी तो 13 लोगों को दीक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने शुरू के दिनों में दीक्षा देनी शुरू करी और 6 लोगों को देने के बाद दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब मैं और किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद ने जिन 6 लोगों को दीक्षा दी उनमें से एक वो थे जिनने हमारे यहाँ के कनखल के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल की स्थापना करी। उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, बंगाली व्यक्ति थे, बंगाली के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते थे, बंगाली के अलावा और कोई भोजन नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनको बुलाया 1901 में और उनको बुला करके उनसे क्या बोले, उनसे बोले गो टू हरिद्वार, डाई देयर, डोंट कम बैक। हरिद्वार जाओ, वहीं पर मरना, वापस लौट के मत आना। 1901 में वो आए, वहाँ रामकृष्ण मिशन का जो हॉस्पिटल है कनखल में, वहाँ आकर के रहे। 1901 के बाद 1902 में विवेकानंद का शरीर छूटा, नहीं गए। 1936 में जाकर के बेलूर मठ बना। लोगों ने कहा बेलूर मठ बन गया है। इतने साल के बाद बेलूर मठ मतलब जैसे हमारे लिए शांति कुंज बना, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। लोगों ने कहा वहाँ जाइए साहब, बेलूर मठ बन गया है। नहीं गए, गुरु ने मना किया है। 1937 में उनका शरीर छूटा। आप जरा सोच, गुरु ने एक बार कह दिया तो दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार कह दिया, उसके बाद दोबारा बताना पड़ा तो गुरु का बताना ही तो व्यर्थ गया। एक बार कह दिया गया है तो दोबारा गुरु को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े कि क्या कहा गया। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भावना आती है दोस्तों, वैसे ही उसके जीवन में श्रद्धा का विदय होता है। श्रद्धामयम यह पुरुष यो सैव स। आप सारे महापुरुषों की जिंदगी में उठा करके देख लीजिए, जितने महापुरुषों के जीवन में श्रद्धा के चमत्कार हुए। पूज्य गुरुदेव के गुरु उनको दिखाई पड़े और 1 साल के अंदर बुलावा आ गया, हिमालय जाना पड़ा। हिमालय गुरुदेव कितने साल के रहे होंगे, 16-17 साल के रहे होंगे। उस समय में कष्ट कठिनाई में हिमालय की यात्रा करी और गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जितनी कठिन वो यात्रा थी उतनी कठिन बाकी की यात्राएं नहीं थी। उसमें शेर भी मिले, हाथी भी मिले, डाकू भी मिले, हर जगह पर रास्ता टूटा हुआ मिला, कहीं बर्फ मिली, कहीं आग मिली, कहीं पर लोग नहीं मिले, खाने को बीच में 1-1 महीने तक नहीं मिला। 16 साल का बालक, आप जरा सोच के देखो कितनी कठिन परीक्षा से गुजरे। और जब उनने अपने गुरु को प्राप्त कर लिया तो गुरु ने कहा तुम्हें जाकर के क्या करना है, 24 गायत्री के महापुरुष चरण करना है, ये आपको सारे काम करने हैं। और उन 24 वर्षों में गुरुदेव की एक बार की मुलाकात उनके गुरु से नहीं हुई। 4 साल जेल में गुजारने पड़े। आप सोचो और कोई व्यक्ति होता तो 1000 बार पलट करके देखता और सोचता कि भगवान जाने में करने में लगा हुआ हूँ, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरे पूरा यौवन चला गया, मेरी युवावस्था चली गई। युवावस्था कैसी गई गुरुदेव की, छाछ पी करके और जौ की रोटी खा करके। आप जरा सोचो, पूरा का पूरा यौवन चला गया गुरुदेव का, पूरी की पूरी युवावस्था चली गई। जिस उम्र में व्यक्ति खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, शादी ब्याह के लिए मचलता है, वो पूरी की पूरी जिंदगी गुरुदेव की गुरु के एक आदेश पे चली गई। कब 53 में जाकर के गायत्री तपोभूमि शुरू हुई। 56 में 200 रुपए थे गुरुदेव के पास, 200 रुपए। और 200 रुपए में क्या आदेश मिला, सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ करना है। गुरुदेव ने एक बार पलट करके नहीं पूछा कि हमारे गुरु ने कहा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। जिसने कहा है वो पूरा करेगा, हमारा काम है करना। श्रद्धा का अर्थ है कि गुरु ने कह दिया है तो मेरे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा काम है करना। मुझे कहाँ पर खड़ा कर दिया है वहां जाकर के खड़ा हो जाऊं। प्रहलाद के मन में नहीं आया होगा, आप जरा सोच के देखो। 4 साल का बालक, 4 साल के बालक को आग में उतारा जा रहा है, हाथी के आगे लिटाया जा रहा है। उनके गुरु, जो उनकी शिष्य देने की गुरु की जिम्मेवारी होती है अपनी शिष्य की रक्षा करे, गुरु उनको मारने के लिए तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं। आप जरा सोचो कितनी कठिनाई से प्रहलाद को गुजरना पड़ा होगा। श्रद्धा का अर्थ है कि हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, पर एक बार गुरु ने कह दिया तो दोबारा पूछने का प्रश्न नहीं। हमारे जीवन का मंत्र वो बन जाता है जो हमारे गुरु ने हमें दिया। जैसे ही हमारे अंदर वो श्रद्धा जागृत होती है दोस्तों, चमत्कार होता है, चमत्कार घटता है। वैसे ही आपको महसूस होता है कि जिस गुरु को हम ढूंढ रहे हैं, जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं, वो कण कण के अंदर व्याप्त है। हम उसे देख नहीं पा रहे पर वो तो हमें देख पा रहा है। तो एक कहानी आती है